मेरे प्रिय कक्षा 12 के फिजिक्स के विद्यार्थियों, आज हम आपको लेसन टू का जो है क्वेश्चन बिंदु आवेश के निकाय की विद्युत विभव ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत विभव ऊर्जा बताइए। अब देखिए हम क्या करेंगे। आंसर एक परीक्षण आवेश को अनंत से क्रमशः बिंदु स्थिति पर लाने में किए गए कार्य से इसे परिभाषित करते हैं। यानी वैद्युत विभव ऊर्जा को कैसे परिभाषित करते हैं? एक परीक्षण आवेश को अनंत से क्रमशः बिंदु स्थिति पर लाने में किए गए कार्य, यानी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही वैद्युत विभव ऊर्जा के बराबर होता है। माना इसका स्वतंत्र स्थान में दो बिंदुओं A एवं B पर बिंदु आवेशों Q1 एवं Q2 के स्थिति सदिश क्रमशः R1 एवं R2 हैं। दोनों आवेशों की विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात करने के लिए उन्हें उनकी स्थितियों से अनंत पर हटा देते हैं। अब उन्हें एक एक करके अनंत से क्रमशः उनकी स्थितियों पर लाते हैं। जैसा कि देखिए चित्र में दिखाया गया है, तीन अक्ष हैं, जेड अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, और जहाँ पर तीनों अक्ष मिलते हैं उसको मूल बिंदु O कहते हैं। अब दो बिंदु वाई जेड तल में दो बिंदु मान लिए हमने, पहला A दूसरा B। पहले बिंदु पर आवेश Q1 और दूसरे बिंदु पर आवेश B पर Q2। पहले बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति R1 और दूसरे बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति R2, और दोनों बिंदुओं के बीच की जो स्थिति हम दिखा रहे हैं वो है R12। R12 का मतलब पहले और दूसरे बिंदुओं के बीच की स्थिति। अब देखिए प्रिय बच्चों, अब क्या करेंगे, अनंत से जो है बिंदु आवेशों को कहाँ पर लाते हैं? बिंदुओं पर, दो बिंदु दे रखे A और B पर लाते हैं। तो जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है? वैद्युत विभव ऊर्जा के बराबर। तो जिसमें देखिए लिखा है आगे, पहले Q1 को अनंत से A स्थिति पर लाते हैं। ऐसा करने में कोई कार्य नहीं किया गया क्योंकि ये स्वतंत्र क्षेत्र में हटाया गया। अब Q2 को अनंत से B पर लाते हैं। A पर Q1 के क्षेत्र के विपरीत लाया गया, अतः कार्य होगा। अब जो दूसरा आवेश हम Q2 को अनंत से B पर लेकर आए हैं तो ये Q1 के क्षेत्र के विपरीत है, अतः कार्य क्या होगा। यदि Q2 को Q1 के क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W12 हो तो W12 बराबर B पर Q1 के कारण वैद्युत विभव गुणा Q2 आवेश, या W12 बराबर 1/, वैद्युत विभव फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? AB, और गुणा दूसरा आवेश क्या? Q2। तो W12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और AB का मान R12। चूँकि AB बराबर मॉड R12, या हम कह सकते हैं मॉड R1 माइनस R2 या मॉड R2 माइनस R1, या W12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R12 की जगह हम क्या रख देंगे? मॉड R1 माइनस R2। ये कार्य निकाय में विद्युत विभव ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी W12 की जगह हम क्या रख देंगे? U, या W12 बराबर हो जाएगा U, या इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिखेंगे, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12, या U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और R12 की जगह हम बटे में क्या रख देंगे? मॉड R1 माइनस R2। इस प्रकार ये जो है हमें विद्युत विभव ऊर्जा का फार्मूला प्राप्त हो गया। मेरे प्रिय बच्चों, आप इसको ठीक प्रकार से वीडियो से समझकर, फोटोकॉपी से देखकर इसको अपनी पेन कॉपी में उतार कर तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।